क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 1.2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयार हैं तो आप इसे जल्दी से सीख ले, और आपको पता है आप तो देश के वीर हो और आप जल्दी से सीख ही लोगे, और मैं जहां समझा रहा हूं वहां डाउट का कोई बात ही नहीं है। तो जल्दी से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी कि ये कहीं जाकर 0 पर एंड हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला बात हम करेंगे क्या इसमें, प्राकृत संख्या के बारे में। आपको अगर प्राकृत संख्या नहीं पता है तो आप अभी देख लो। प्राकृत संख्या कहते किसको है? प्राकृत संख्या गिनती की सारी संख्या को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव अनंत तक जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या वह संख्या जो गिनती की सारी संख्या और 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाए? अनंत तक चले जाए। अब बात करेंगे n के बारे में। तो n ही तो प्राकृत संख्या है, तो n के जगह पे भी तो ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आसानी से लिख सकते हैं। अब बात आया इसे प्रूव करने का। तो प्रूव करना कुछ नहीं है, इसे समझना है कि 0 पर समाप्त हो सकता है, बताना है। तो हम एक काम करते हैं, 6 पे पावर n लिए और 6 पे पावर n लिए तो 6 पे पावर 1 रखे। n के जगह पे हम क्या रखते हैं? पहला प्राकृत संख्या रखे। तो देखिए क्या 6 पे पावर 1 इक्वल टू 6 आया। क्लियर है बात? फिर दूसरा काम करो, 6 पे पावर n है, 6 पे पावर 2 रखो, प्राकृत संख्या का दूसरा नंबर रखें तो क्या आ गया? 36 आ गया। फिर 6 रखें, 3 रखे इस बार, 6 पे पावर 3 प्राकृत संख्या है तो कितना आ गया? 216 आ गया। क्लियर है बात? तो आप देखेंगे क्या कि इकाई अंक और ये संख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है 6-6 के क्रम में। क्या हो रहा है? 6-6 के क्रम में आगे बढ़ते जा रहा है। तो आगे 6 पे पावर 4 करिए तो भी इकाई अंक 6 के रूप में आ जाएगा। फिर 6 पे पावर 5 करिए, फिर गुना करिएगा तो आपका इकाई अंक 6 के रूप में आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हमें सिद्ध होता है कि ये जो संख्या है ना 0 पे कभी नहीं जाएगा। ठीक है, 0 पे कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकती है, लिख दीजिए 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। अब आप बोलोगे क्या कि कैसे हुआ ये? तो आप देखो यहाँ पे यही चीज समझाना था कि अगर आप n के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते चले जाइएगा तो कभी भी आपका संख्या क्या होगा? 0 पे समाप्त नहीं होगा। वो 6 के गुणज 6 के इकाई अंक में ही रह जाएगा और यो 0 नहीं आने वाला है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया और बहुत इजी वे में, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन सवाल नहीं था, बस इसे हमें समझाना था, प्रूव करना था कि ये 0 पे समाप्त हो सकता है, तो हमने बोला नहीं हो सकता और आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे। तब तक हम देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन जल्दी।